अयोध्या में बन रहे भव्य रामलला मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। मंदिर में जो प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से शालिग्राम शिलाएं लाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये विशाल शिलाएं 6000 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। शालिग्राम पत्थर को लाने का सफर 26 जनवरी से शुरू हुआ था और ये शिलाखंड 2 फरवरी को अयोध्या में पहुंच जाएंगी। लेकिन नेपाल से अयोध्या तक के सफर में जहाँ भी ये शिलाग्राम पहुंची, जिस भी शहर में ये शिलाएं गुजर रही हैं, भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। चाहे नेपाल का जनकपुर हो या बिहार का मुजफ्फरपुर या फिर यूपी का गोरखपुर हो, दिन हो या रात, हर शहर में भक्तों और आस्था का हुजूम देखने को मिल रहा है। टीवी 9 भी इस सफर में ग्राउंड पर पहुंचा और लोगों से बातचीत भी की। अपने दर्शकों को ये जो शालिग्राम शिला है, जिसे देवशिला कहें, अब रामशिला है, लोग जिस तरीके से पूजा अर्चना फूलमाला, ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु का ये जो है अप्रतिष्ठित स्वरूप है, लेकिन लोगों ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से कर दी है। और मैं टीवी 9 भारतवर्ष अपने दर्शकों का ये जो प्रभु श्री राम का जो आकार लेने वाला है उसका मैं दर्शन करवा रहा हूँ। नीचे देखिए जिस तरह से लोगों का हजूम, दौड़ते भागते लोग एक बार छू लें, ऐसा लग रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि करनी तो करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसे ही जिनके मन माही। यानी जिनके मन में राम बसे हैं उनका चरण राम तीरथ चली जाही। ये जो राम भक्तों का चरण है ये राम तीर्थ तक जाएगा। राम तीर्थ यानी अयोध्या, लेकिन वो लोग भाग्यशाली हैं। तुलसीदास जी ने भले कहा हो कि चरण राम तीरथ चली जाही, लेकिन राम के चरण खुद यहाँ तक आए हैं। लोग अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं, जैसे राम के चरण ही यहाँ तक चले आए हैं। एक के ऊपर एक लोग गिर रहे हैं। सामने देखिए, ये टीवी 9 भारतवर्ष अपने दर्शकों के लिए ये जो शिला है, ये शिला जो पूरे देश के और पूरे विश्व में जहां जहां राम भक्त हैं, टीवी 9 भारतवर्ष उन्हें दिखला रहा है। ये जो शालिग्राम शिला है, ये शालिग्राम शिला सामने देखिए, शिला यहां से आपको दिख रहा होगा। अरे पीछे रखिए। ये जो शिला है, जो यहां तक पहुंच गए हैं, वो अपने आप को भाग्यशाली, किस तरह से लोग एक बार छू लेना चाहते हैं, माला चढ़ा लेना चाहते हैं। जिनके हाथों में अगरबत्ती है वो अगरबत्ती से पूजन कर लेना चाहते हैं। और इस तरह से ये देखिए, फूल माला धूप अगरबत्ती, और रात के 1 बजने को आए हैं। लेकिन क्या महिलाएं हों, क्या नौजवान हों, क्या बुजुर्ग हों, देखिए किस तरह से सब बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। सबकी कोशिश हो रही है कि इस तरह से एक बार कोशिश यही है कि ये जो शिला है, इस शिला को एक बार इसे छू लिया जाए तो मानो जैसे बैतरणी पार कर लिया, मानो जैसे मोक्ष मिल गया। ये माना जाता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन अगर हो गए तो मोक्ष मिल जाएगा। और इस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का आकार जो शिला लेने वाला है, ये शिला। जय श्री राम। अभी हमारे यहाँ पे काटी में बहुत ही व्यवस्था किया गया इन लोगों को सोने के लिए और खाने के लिए। मैं उसी का कार्य करता हूँ। ये देख लीजिए बैच है हमारा, ये बैच है, मैं उसी का कार्य करता हूँ और नगर परिषद का है, वहीं पे इन लोगों का सोने का बैठने का है। प्रभु श्री राम के कार्य में राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम का जो काम आया था तो गिलहरी ने भी अपना एक छोटा सा योगदान दिया था। ये सभी राम के भक्त, ये सभी गिलहरी हैं। जो कोई कह रहा है मैंने खाने का इंतजाम किया है, मैंने सोने का इंतजाम किया है, मैंने ठहरने का इंतजाम किया है, और ये सब राम भक्त जो हैं ये गिलहरी हैं। वो गिलहरी जिन्हें प्रेम से प्रभु श्री राम ने जब हाथ फेरा था तो गिलहरी के पीठ के ऊपर उनका आकार उभर आया था, एक उकेर दिया गया था। वही आज कितने गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि मैंने ठहरने की व्यवस्था की है। और ये जय श्री राम, ये वाकई और जो एक प्रेम का संदेश है प्रभु श्री राम ने जो त्रेता युग में भी दिया था, जो 2 देशों को नेपाल से लेकर के और भारत तक
जो प्रेम का संबंध बना था, आज वही प्रेम का संबंध ना सिर्फ नेपाल और भारत में, बल्कि अगर प्रभु श्री राम की माया हुई तो पूरा विश्व भी राममय होगा। जो कि यहाँ शाम को 5 बजे पहुँचना था, लेकिन पहुँचा है रात के लगभग 2 बजे। ये पहला पड़ाव है आज का। जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम, सभी राम भक्तों की तरफ से। और यह बहुत सौभाग्य का पल है जो हम सभी इस पल के साक्षी बन रहे हैं। रामलला जी के प्रतिमा के लिए यह नेपाल से चलकर शिला शोभा यात्रा जो है अयोध्या तक जाएगी और जगह जगह पर भक्तजन काफ़ी भीड़ लगाकर सभी सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर भगवान राम के शिला का दर्शन करने के लिए काफ़ी उत्सुकता है। जो सुबह कार्यक्रम था, दिन का जो कार्यक्रम था वो इतनी रात का है, लेकिन कोई भीड़ में कहीं कमी आपको नहीं दिख रही होगी। रास्ते में हर जगह आप देख रहे हैं, चौक चौराहे पे लोग जो है झुंड में लगा के, माताएं बहनें बच्चे तक सभी लोग जगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। यह साक्षात उनकी कृपा है, हम लोग इसके साक्षी। यहाँ रात में रामलला आराम करेंगे। हाँ, यहाँ रात में मंदिर प्रांगण में छिन्नमस्तिका माता के दरबार में यहाँ प्रांगण में आराम करेंगे, फिर कल प्रस्थान करेंगे यहाँ से। तो ये जो पहला पड़ाव है, रात के लगभग कितना वक्त हो रहा होगा? 2 बजने वाला होगा। 2 बजने वाले हैं और 2 बजे ये आलम है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा भी जगा हुआ था, बच्चा भी जगा हुआ था। जगह हुआ है ये, जगह हुआ है। क्या देखने आए हो बेटा? बोल दीजिए, क्या देखने आए हैं? क्या देखने आए हैं? कह दीजिए। भगवान जी का शिला देखने आए हैं, कह दीजिए। तो इनको जगाए रखे थे कि जब आएगा शिला रात के 2 बजे भी दर्शन कराएंगे। हाँ, सही बात है। तो रात भर होगा यहाँ रहेगा तो दर्शन होना ही। दर्शन होना ही है। तो देखिए कहीं से भी भीड़ में कोई कमी नहीं है। भीड़, माताएं, बहनें, और ये पहले दिन का ये पहला पड़ाव है। ये जो मुजफ्फरपुर के कांटी का ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है, छिन्नमस्तिका मंदिर के पास पहले दिन का पहला पड़ाव, और इस पहले पड़ाव में रात के 2 बजे भी TV9 भारतवर्ष साथ में मौजूद है। नेपाल की उस जगह से जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी, वहां से लेकर के और पहले पड़ाव के रात्रि के इस पहर तक यहां पर मौजूद, और यहां पर क्या स्थिति है वो दिखलाने के लिए ये जो शालिग्राम पत्थर है उसके दर्शन करिए। दर्शन के लिए, पूजन के लिए यहाँ पर, और इनकी पूरी विधि विधान से पूजा हो रही है। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाया। जनकात्मजा यानी कि जनक की जो पुत्री हैं। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय, नमस्तु जनकात्मजाया, नमस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमस्तु चंद्राकर्म रुद्गणेभ्यः, गोष्पदीकृत वारिशम मष्कीकृत राक्षसम, रामायण महामलारत्नम वंदे अनिलात्मजम। ये जो जय श्री राम का नारा है, और जिस तरीके से राम की पूजा, जिस तरह से 2 शिलाएं हैं, और सीता मैया की पूजा, यानी कि जनकपुर से ये जो 2 शिलाखंड चले हैं, प्रभु श्री राम और माता सीता के का रूप ये साकार लेने वाले हैं, और रात्रि के 2 बजने वाले हैं। और 2 बजे ये जो भक्तों का काफिला है, भले ही रामलला का ये काफिला यहाँ पर ठहराव पे है, लेकिन भक्तों का ये काफिला ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। ये तमाम राम भक्त जो हैं इस वक्त भी ये इनकी कोशिश कि एक बार शालिग्राम शिला को भगवान राम मानकर इनके आशीर्वाद ले लिया जाए। लेकिन वाकई ये ऐतिहासिक क्षण है, ये पौराणिक क्षण है। ये जो शालिग्राम पत्थर है, ये कहा जा रहा है कि 6 करोड़ वर्ष पुराना है, लेकिन आज जो इसके साक्षी बने हैं, ये वर्षों वर्ष तक, युगों युगों तक ये इसके साक्षी रहेंगे। ऐतिहासिक ये क्षण है, और इस क्षण के साक्षी नेपाल से लेकर के और भारत के लोग बने हैं। तो ये शालिग्राम शिला अपने पहले पड़ाव पर है, और इस पड़ाव पर देखिए महिलाएं इन्हें रामलला ही मान रही हैं। ये रामलला हैं। जिस तरह से मंदिरों में पूजा अर्चना होती है, उसी तरह से ये महिलाएं अगरबत्ती लेकर के, धूप, दीप, प्रसाद, जल, पूरा पूजन सामग्री लेकर के यहाँ पहुँच गई हैं। और इस ट्रक पर जो रामलला के प्रतिरूप के रूप में जो राम, और देखिए यहाँ पर ये प्रसाद भी चढ़ा रही हैं। जिस तरह से मंदिर में रामलला की पूजा की जाती है, पूरे उसे विधि विधान से महिलाएं यहाँ पर अगरबत्ती, दूध से अपने पुत्र को जिस तरह से स्नान कराया जाता है, ये बाल रूप
ये पत्थर, ये शालिग्राम शिला, ये भगवान विष्णु का जो अवतार है। नहीं, गाड़ी पर नहीं लगाइए। ये बताइए, ये जो पत्थर है ये बाल रूप में साकार होगा, तो इसकी पूजा अर्चना, ये पत्थर की पूजा अर्चना कर रही हैं या भगवान श्री राम की पूजा? भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं। आप लोगों ने ये मान लिया है कि ये पत्थर भगवान राम है? हाँ, भगवान के दर्शन हो गया। भगवान का दर्शन हो गया। ठीक है, भगवान के दर्शन करने आए हैं, भगवान के दर्शन कर लिए। भगवान का दर्शन, अब अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, काहे नहीं जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाइए करेंगे। अयोध्या में भगवान, यहाँ पर भी हम भगवान के दर्शन करिए लिए। अयोध्या में जाकर के ये पत्थर भगवान का रूप ले, उसके पहले आपने इनको भगवान बना दिया। भगवान तो इतना उत्सव हो उन्हीं के लिए ना, तो भगवान तो बन ही गए हैं, तब ना वहाँ जाएंगे तो उनका स्वरूप मिलेगा देखने के लिए। शालिग्राम शिला की प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तब होगी, लेकिन महिलाओं के वात्सल्य ने, महिलाओं के प्रेम ने अपने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। इन्हें भगवान मान लिया है, ये भगवान राम हैं और भगवान राम की पूजा अर्चना अयोध्या पहुंचने के पहले ही शुरू भी हो चुकी है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की जो मूर्ति स्थापित की जाएगी, उसके लिए नेपाल की गंडकी नदी के शालिग्राम पत्थर लाए जा रहे हैं। इन पत्थरों से ही मूर्ति तैयार की जाएगी। ये पत्थर 2 टुकड़ों में हैं और इन दोनों शिलाखंडों का कुल वजन 127 क्विंटल है। जानकारों का कहना यह भी है कि महीनों की खोज के बाद शालिग्राम पत्थर के इतने बड़े टुकड़े मिल पाए हैं। ये शिलाखंड 2 फरवरी को अयोध्या आएंगे। नेपाल से अयोध्या आने में 4 दिन का समय लगेगा और ये काफिला रोजाना करीब 125 किलोमीटर का सफर तय करेगा।